नमस्कार। आज मैं आपको पौराणिक कथा श्रृंखला में से राजा हरिश्चंद्र की कथा वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम के पूर्वज एक बड़े त्यागी, दानी और सत्यवादी राजा थे। उनका नाम राजा हरिश्चंद्र था और महर्षि वशिष्ठ उनके गुरु थे। एक बार स्वर्ग में इंद्र, वशिष्ठ और विश्वामित्र इत्यादि में चर्चा हो रही थी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक त्यागी, ज्ञानी और सत्यवादी इंसान कौन है। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र का जिक्र किया। विश्वामित्र यह मानने को तैयार नहीं थे कि पृथ्वी पर भी इस प्रकार का कोई राजा हो सकता है। वे राजा हरिश्चंद्र के बारे में सच्चाई जानने के लिए स्वयं पृथ्वी पर आए। एक मत के अनुसार विश्वामित्र तपोवन में तपस्या कर रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र वहां आखेट के लिए आ गए और विश्वामित्र जी की तपस्या भंग हो गई। इस पर ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से बहुत नाराज हो गए। वे उन्हें श्राप देने ही जा रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं ही अपना राज्य, राजकोष और अपना पुण्य देने की पेशकश कर दी। विश्वामित्र ने राजा का यह प्रस्ताव मान लिया। राजा के यह सब देने के पश्चात उन्होंने दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा के पास दक्षिणा में देने के लिए कुछ नहीं था। विश्वामित्र जी ने यह राशि 1 महीने के अंदर देने का हुक्म दिया। राजा हरिश्चंद्र काशी गए और स्वयं को बेचने की बोली लगाई। तारा और पुत्र रोहतास को उन्होंने 600 स्वर्ण मुद्राओं में एक ब्राह्मण को बेच दिया। कुछ समय पश्चात 400 स्वर्ण मुद्राओं में स्वयं को डोम के सरदार के यहाँ बेच दिया और विश्वामित्र जी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। वहां पर हरिश्चंद्र जी का काम मुर्दों को जलाने के समय कर वसूल करने का था। कुछ समय पश्चात सांप के काटने से उनके पुत्र रोहतास की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी तारा रोहतास के शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए हरिश्चंद्र जी के पास आई। तारा के द्वारा मुर्दा जलाने के लिए कर न देने पर हरिश्चंद्र जी ने उसे दफनाए दिए जाने से इनकार कर दिया। जब तारा कर के रूप में अपनी आधी साड़ी देने को तैयार हुई तो विश्वामित्र जी वहां प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी ने मान लिया कि राजा हरिश्चंद्र सच में एक सच्चे और धर्म के साथ रहने वाले महान राजा थे। उन्होंने रोहतास को जीवित कर दिया और हरिश्चंद्र जी को पूरा राज्य लौटा दिया। उन्होंने हरिश्चंद्र जी को अपनी तपस्या का फल भी दिया। इस प्रकार सदा सत्य बोलने वाले और धर्म के लिए इतना त्याग करने वाले राजा हरिश्चंद्र का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है और आज भी अमर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। धन्यवाद।